हैं दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में एक शख्स की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मामला महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन का है। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है, जहां पिटाई के बाद राम सिंह शशांक नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हत्या का यह मामला दक्षिण एक्सप्रेसवे ट्रेन का है। शशांक जनरल बोगी से सफर कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर उसकी पिटाई कर दी। रात में 3:30 बजे के दरमियान इन्होंने उसके जेब से, जो मैयत है शशांक है, उसके जेब से इन्होंने पैसे चुराए और मोबाइल लिया। तो उसके बाद वो आवाज़ करने लगा, वो बोलने लगा, उसको वो रेजिस्ट करने लगा। तो इन्होंने फिर मिलके उसको, उसके पेट पे, उसका फ्रेंड भी है जो उसका मेन विटनेस है, तो उसको और इसको स्पेशली जो मैयत है उसको वो पैरों से जोर जोर से उसके पेट में वगैरह मारने लगे। इस मामले में जीआरपी ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक राम सिंह शशांक यूपी के लखीमपुर का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि उनके 7 आरोपी भी लखीमपुर आ रहे थे। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जो सीन ऑफ क्राइम है, हमने सब विटनेसेस को भी हमने रखा हुआ है, उनके भी हम स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, और जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे हमने लिए हैं। और यूपी के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की ये तस्वीर है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान प्रियांशु की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मिर्जापुर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर हरना की गली में प्रियांशु की हत्या की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रास्ते पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। खून की छींटें ऊंची दीवारों पर भी दिख रही हैं। यही नहीं, प्रियांशु की ये स्कूटी है, जिस पर भी धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। मृतक के बुजुर्ग पिता ने एसपी मुखिया से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कार्यकर्ता एक सिपाही था समाजवादी पार्टी का, उनसे गुहार लगे कि हमारी मदद कर जाओ, जहाँ रुक पड़ा हमारी मदद की। उनका एक सिपाही चला गया, उसके बारे में उनको समझ ली, उनको उनसे ही गुहार लगाएंगे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक के पिता द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल अभिपंजीत करते हुए नामजद 3 में से 2 नामित को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इंडिया गठबंधन भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ओवैसी के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन INDI भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। INDI गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। वहीं हिंदू संगठन भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगा, जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थलों के सर्वे के संबंध में देश की निचली अदालतें आदेश नहीं जारी करेंगी और नई याचिकाएं रजिस्टर्ड नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष इस आधार पर चुनौती देगा कि यह आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे के परे है, क्योंकि हर एक मुकदमा अलग होता है और केस टू केस बेसिस के आधार पर न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप है। हिंदू पक्ष याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्यों का भी हवाला देगा, जिसमें न्यायिक समीक्षा की सीमा पर दिए गए पूर्व के फैसलों को आधार बनाया जाएगा। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से 12 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग करेगा।